हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 23 का पार्ट 2। पार्ट 1 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जैसे इमोशनल होके बिलाल ने एक एक चीज कन्फेस करी है, बट आयरा को भी दादी ने बहुत अच्छे से समझाया। दादी का परफेक्ट रोल था वहां पे, क्योंकि एक जन को तो बोलना पड़ेगा, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से उसको समझाया। अब लेट्स सी आयरा आगे क्या फैसला करती है, वो दोबारा से इसको अप्रोच करती है या नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा मजेदार होगा। लेट्स सी आज के पार्ट में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करें। अगर इतनी फिक्र थी तो जाने क्यों दिया आपने? क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। अगर भरोसा है तो फिर तो बैठ फिर इतना जाइए। परेशान क्यों हो रहे? क्योंकि कामयाब पर भरोसा नहीं है। मेरे ख्याल से आ गई आयरा। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है ना कि आज फलक आई थी, इश्तियाक भी साथ था। क्या सोच रहे होंगे वो लोग कि कामयाब हमारी जिंदगी से जा क्यों नहीं रहा? उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। उसका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ तो हम क्या करें? हमारा क्या ताल्लुक है उससे? और तुम उससे ताल्लुक बनाने के बारे में सोचना भी नहीं। जितना तमाशा होना था ना, हो चुका। हमारी भी कुछ वैल्यूज हैं आयरा, कि नहीं? अच्छा बीनेश, बस करो, मैं बात करता हूँ आयरा से। आप नहीं तो बात कर करके इस नहज तक पहुंचाए। आंटी ने तो बड़ा अच्छा कर लिया था वो खांवर से शादी कराने का। कामयार अगर दूध से भी धुलकर आ जाए ना, तो भी मुझे कबूल नहीं है। कामयार का ये चैप्टर आज क्लोज हो जाना चाहिए। ओह, कैसी आंटी है ये। आयरा फंस गई अब। आयरा बोल पापा को कि मैं तो नहीं भूल सकती उसको। कैसा है कामयाब? शुक्र। बेहतर है। बेटा, उम्मीद है कि तुम दोबारा उससे मिलने नहीं जाओगी। कहीं देखो, एक बार भरोसा टूट जाए ना, तो हाँ, 1000 कोशिशों के बावजूद भी इतनी आसानी से नहीं बन सकता। यार जस्ट अभी उससे समझ में आई थी, ये लोग तो फिर उसका दिमाग वो और कर रहे हैं। जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद इतनी तकलीफ होती है, वो रास्ता ही बदल लेना चाहिए। ये बात वो दादी को भी बोल के आई है कि मेरी फैमिली कभी राजी नहीं होगी। बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम आइंदा कामयाब से मिलो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी। ये यार, अब मुझे लग रहा है वो जो एयरपोर्ट वाला सीन इतना वायरल हुआ हुआ इस ड्रामे का, मुझे लग रहा है अभी फैमिली मिलके इसको शाबाश। बाहर भेज देगी। बाहर भेज देगी। हमें उस टाइम पे लग रहा था खांवर से शादी जाओ, करके जाकर बाहर सो चली जाओ। जाए। सुबह हॉस्पिटल भी जल्दी पहुंचना है। क्योंकि उन्हें लगेगा कि यहाँ रहेगी, कामयाब इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसको बाहर भेज दो। यू आर राइट, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है अब। पर अंकल अच्छे हैं यार, फिर भी इन्होंने कम से कम कामयाब का हालचाल पूछा है। और काफी कामली बात करी है। चलो, ऐसे डांटा नहीं उसको एकदम से। आंटी तो डांट के ही चली गई। इरफान, मैंने अपनी बच्चियों पे कभी सख्ती नहीं की है। और आयरा मेरी भी तो बेटी है। लेकिन आप जिस तरह लाड प्यार से उसकी हर बात मानते चले जा रहे हैं ना, उसके नतीजे सारे गलत निकल रहे हैं। आपको अपना तरीका बदलना ही होगा। मुझे क्या करना चाहिए? अरे सख्ती करनी चाहिए। उससे बात करें, उसको कहें कि ये कामयाब का चैप्टर बस बंद कर दे अब। भाई, मैंने उसे समझा दिया है और तुम ना खामखा चीजों को ओवरथिंक कर रही हो। मैं ओवरथिंक कर रही? बेटी है हमारी, शादी होते होते टूटी है उसकी। अब कहीं ना कहीं तो हम उसको ब्याएंगे ना। देखिए प्लीज, मेरी बात माने। आप आयरा से बात करें, उससे कहें कि कामयाब का चैप्टर बंद, बस प्लीज। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मैं आयरा से एक बार साफ साफ बात कर लेता हूं। इस बात को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। क्या कहेगी आयरा? यार मुझे लगता है उसे भी साफ साफ कह देना चाहिए, मान ना जाए कहीं इनकी बात कि ठीक है पापा। भाई वाकई में अगर लड़की फंस जाए ऐसे उस पे, तो वो करे भी क्या? पहले ऑलरेडी वो फैमिली को कामयाब के लिए मनाने में इतना उसने एफर्ट डाला था, अब दोबारा। बट दादी ने कहा है ना कि तुम कर सकती हो। तुम्हारी माँ चाहती है मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूं। आप क्या चाहते?
बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत फ्रेजाइल है, लेकिन मैं तो बस यही मशवरा दे सकता हूँ कि आयरा प्लीज 2 मिनट के लिए मतलब इत्मीनान से बैठकर एक बार सोच लो। ऑनेस्टली काम्यार के साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है आयरा। बहुत जल्द इंशाल्लाह तुम डॉक्टर बन जाओगी, तुम्हारा खुद का करियर है आयरा, इसलिए प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट काम्यार। आई एम सॉरी, आई नो आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में सोचना छोड़ दूं, बट आई कांट हेल्प इट। मुझे पता है कि मेरी जगह कोई भी होता वो यही करता जो मैंने किया है, लेकिन लेकिन फिर भी मैं गिल्टी तो फील कर सकती हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। सच है। मुझे पता है आप नहीं उसको पसंद करते, आप जैसा आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन गलत तो उसके साथ भी हुआ है। कम ऑन आयरा, कम ऑन। हमेशा सुना है लव इज ब्लाइंड, बट माय डार्लिंग लव इज नॉट स्टूपिड। और इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी अपनी फैमिली की तो कोई अहमियत ही नहीं है। पॉइंट। कोई भी फादर होगा वो यही जानती हूँ बोलेगा। आयरा, मैं रिवायती बाप नहीं हूँ। फलक को रुखसत करते हुए भी मैंने उससे यही कहा था कि मेरा घर अब भी उसी का घर है। खुदा ना खास्ता उसे किसी भी चीज की तकलीफ हो तो बेझिझक वापस आ सकती है। लेकिन अगर तुम अपने ख्यालात नहीं बदलोगे ना तो मुझे अपने ख्यालात बदलने पर मजबूर कर देती हो। ओहो, बाकी तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे। अंकल तो गुस्से हो गए, सिर्फ शादी करवाते हैं। ये आ जाएगी इससे मिलने के लिए? सर ये पहना दूं आपको? कितनी प्यारी लग रही है पिंक दुपट्टे में। खुद को इतना सख्त दिल मत कर। सख्त दिल लोग हमेशा घाटे में रहते। कोई फर्क नहीं पड़ता दादू घाटे से। पड़ता है बेटा, इसीलिए कह रही हूँ कि जिद मत कर, जिंदगी आसान कर ले अपने लिए। देखो रो रो के इसकी हालत। कोई इंटरेस्ट नहीं आया मुझे। पहले बुराइयां कम है तेरे में, जो खुद से झूठ भी बोलने लगा। ये झूठ नहीं है, मुझे सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मुझे पता है, जिंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। कुछ लोग तो सारी जिंदगी कोशिश करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, और कुछ लोग एक पल में पहुंच जाते हैं। तेरे दिल में सिर्फ आयरा रहती है। खुद से मत लड़। और उसने जो मेरे साथ किया है, क्या करूं, बोल जाऊं उसे? तो याद करने से भी तो सिर्फ तकलीफ होती है ना। बेहतर है कि भूल जा। जिद से क्या फायदा? जिद नहीं है दादू, जिद तब थी जब उसको पाना था। को बदला था उस जिद के लिए मैंने, और अब? फिर अब दिल नहीं मानता। मगर उससे कई ज्यादा उसकी दीवी खराशें हैं। वो खराशें कभी नहीं भर सकती। भर सकते हैं बेटा, बस वक्त लगता है। तेरी खराशें भी भर जाएंगी।
जानता ही था तो अब नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर ये दोबारा से कपल बन भी गए, है ना, तो कितना मुश्किल होगा कामयार के लिए। पैसे पहले कितनी अच्छी अच्छी बातें करता था, चांद तोड़ दूंगा, तारे तोड़ दूंगा। पर दादी यहाँ बता सकती थी कि कल वो आई थी, मुझसे भी मिली, इतनी अच्छी बातें करके गई। पर फिर भी दादी ने चलो इसको समझाया ही है। ईस्ट और वेस्ट, दादी इज द बेस्ट। ये कहाँ पे है? हॉस्पिटल? कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो। मतलब ये है कि आपका दिल इमरजेंसी में दाखिल हो चुका है। समझ ही नहीं आ रही यार। तुमने अगर एक भी कदम कामयार की तरफ बढ़ाया तो अंकल तुम पे सख्ती करेंगे। और लेट्स सपोज अगर तुम्हारी कामयार से बात बन भी जाती है तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिसोन कर देगी। तो क्या फौरन पीछे हट जाना चाहिए। ओए, हटना चाहती हूँ पीछे, लेकिन चाह के भी कर नहीं पा रही हो। यही तो समझ नहीं आ रही मुझे। साफ साफ दिख रहा है कि ये सब गलत है। मुझे नहीं पता कि कामयार क्या सोच रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। नहीं समझ आ रहा मुझे। अगर तुम्हारी सिचुएशन है तो काफी सीरियस इस टाइम पे, और तुम जो भी डिसीजन इस टाइम पे लोगी ना वो तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी शेप करेगा। और प्लीज किसी से मशवरा लेने या डिस्कस करने मत चली जाना। ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ, इसको तुम ही अंडरस्टैंड कर सकती हो। इसलिए प्लीज अब अपने लिए डिसाइड करो कि तुम्हें अपनी आगे आने वाली जिंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या कामयार के साथ गुजारी हुई जिंदगी को भूल के आगे जिंदगी गुजारनी है। कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना आए। फर्स्ट तो ये भी गई है, घर वाले तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है कामयार के। हाँ, वो तो कह ही रही है उसकी फ्रेंड तेरी आप बिल्कुल फैमिली टेंशन डिसोन ना कर ले, देगी। रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं, एक आध दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। कामयार भी यहीं एडमिट हो जाता, ये कम से कम आती तो उसको देखने। डॉक्टर कितना वक्त है मेरे पास? नहीं आप टेंशन नहीं लें, आप बहुत जिएंगे। 100 तो मैं नहीं जीऊंगा। Yes, I know. इसलिए अगर आप ही बता देती तो मैं अपने कुछ बाकी के काम प्लान कर लेता। सात आठ दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे। मतलब एक दिन मैं निढाल होकर गिर पड़ूंगा इसी बेड पर 2-4 दिन, फिर आईसीयू एक दिन और फिर वेंटिलेटर। हाय हाय, हो गया ना पूरा वीक। आपको डर नहीं लगता ऐसी बातें करते हुए? डर ही तो लग रहा है। लोग समझेंगे बीमारी से मर गया हूं मैं। सिर्फ मुझे पता है किसी को दुख देने के दुख से मरा हूं। किसी को दुख देने के दुख से? भाई आर्या सही को बताऊं हिट कर डॉक्टर? जाएगी ये बात। हाँ,
कैंसर से बड़ा नासूर है इंसान के अपने अंदर का पछतावा, सच में। उसके अंदर का गिल्ट। बस आप मुझे इतनी देर के लिए बचा के रखिएगा जब तक मैं अपनी गलती का कफारा अदा न कर दूं। ओए होए। प्लीज। Oh my God. आई थिंक इसको लगेगा मुझे भी अपनी गलती का कफारा करना चाहिए। हाय आयरा, तुम्हें लगा कि नहीं लगा? हमें ही लग रहा है। नहीं, सोच तो वो रही है। हाँ मतलब उसको लगा तो, ऐसा फील तो आया उसके चेहरे से। कैंसर से बड़ा नासूर है इंसान के अपने अंदर का पछतावा, उसके अंदर का गिल्ट। आयरा ओ, आ गई। कुछ अच्छा बोलियो। हाँ, या तो बड़ी सी सॉरी मांगेगी कि माफ कर दे मुझे। कम ऑन, बोल दे ये तो नहीं जल्दी। कह रही कि मैं जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि शायद ये भी कह सकती है कि मैं अब बस सब छोड़ छाड़ के जा रही हूँ। थोड़ा जल्दी प्लीज। भाई बोल दे, एपिसोड खत्म होने वाला है। अगर तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी जहन्नुम है ना, तो मैं अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाना चाहती। वो प्रपोजल। बहुत सही। कामयार एक्सेप्टेड। अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी जिंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं पछताना चाहती। वैसे आयरा तुम कुछ अच्छा भी बोल सकती थी, सब गलत ही बोल रही है। लेकिन मैं तुमसे ये एक ताल्लुक बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा मतलब पेरेंट्स को छोड़ने के लिए तैयार है। हाँ, फादर ने तो साफ ही बोल दिया था कि मैं डिसोन कर दूंगा तुम्हें। कामयार प्लीज प्लीज से यस। भाई उसको भी तो गिल्ट में डाल दिया इसने। और मैं जानती हूँ कि शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, पर मैं ये गलती करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये मेरी गलती होगी और ये मैं गलती करूंगी। और अपनी अच्छा गलती की मैं खुद जिम्मेदार होंगी। हाँ, बात तो सही है। ये अपने पापा के डायलॉग्स बोल रही है कि ये बहुत बड़ी गलती होगी तेरी। बस बोल दिया। इतना ही कहना था मुझे। अब तुम सोच लो, अब तुम फैसला कर लो। मैं तुम्हारे फैसले का वेट करूंगी।
के अंदर ना वैसे तो पूरे एपिसोड के अंदर ही 23rd एपिसोड के अंदर सबसे अच्छा रोल दादी का था। उन्होंने सबसे पहले आयरा को समझाया, फिर उन्होंने इस वाले पार्ट के अंदर बिलाल को, कामयार को समझाया। तो वो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दोनों को एक-एक बात उन्होंने समझाई। बट ये लास्ट के जो 2 मिनट थे जहाँ पे आयरा ने आके मतलब चीज़ें कन्फेस करी, पर करी भी कैसी ना कि मतलब ज़िंदगी जहन्नुम है तो वो भी तुम्हारे साथ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ तो अच्छा भी बोल सकती हो तुम, बट काफ़ी मज़ा आया मतलब ये देख के कि एटलीस्ट वो अपनी तरफ से पूरा कन्फेशन करके चली गई है कि मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, मैं छोड़ने को तैयार हूँ, अब तुम सोच लो। लेट्स सी कि वो क्या सोचता है, क्या वो मान जाएगा? वैसे मान जाना चाहिए उसको। अब हम दोनों को साथ देखना चाहते हैं। लेट्स सी क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट तो बड़ा मज़ेदार था। ओ भाई साहब, इस एपिसोड के ये लास्ट सीन में ना बम फटा है। मतलब ये चीज तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये आज प्रपोज करेगी इसे, और हमें लग रहा था कि कहीं आई थिंक ये सारी चीजों में उसका दिमाग तो खराब हो रहा है, पेरेंट्स का भी प्रेशर है, तो हमें लगा था शायद वो देश ही छोड़ के चली जाएगी कि ना मैं यहाँ रहूंगी, ना कामयार मुझे देखेगा और ना ये सब पंगे होने वाले। लेकिन बड़ा मजा आया, उसने तो भाई डिसाइड कर लिया है कि चलो अगर गलती ही सही तो गलती करने को मैं तैयार हूँ। लेट्स सी कि अब कामयार का क्या फैसला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कामयार को भी गिल्ट में डाल गई है कि तुम्हारी इस जिद की वजह से मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।